Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In my previous video, I told you about Python statements and Python comments. In my today's video, I am going to tell you about Python variables. So let's start today's topic. Python वेरिएबल को अगर मैं आपसे शेयर करूँ एग्जांपल के थ्रू, तो डेली लाइफ की एग्जांपल लें कि अगर कोई एक कंटेनर है, कंटेनर लाइक अ बकेट. अगर हम बकेट में कोई अगर पानी भरते हैं, तो जो पानी हम उसमें भर रहे हैं, चाहे पानी भर रहे हैं या मिट्टी भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, वो उसका डेटा, उसमें जो हम उसमें भर रहे हैं वो उसका डेटा हो गया. और जो बकेट है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है. तो हम वेरिएबल के अंदर जो भी डाल रहे हैं वो क्या होता है, डेटा होता है. डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ कंटेनर और डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. जो भी डेटा होगा वो हमारा एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में फीड होता है. ओके, सो आते हैं हम अपनी कोलैब की नोटबुक में. यहाँ पर अगर हम बात करें पाइथन वेरिएबल्स की, पाइथन वेरिएबल्स के जो सिंटैक्स होता है, वेरिएबल नेम, जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है, इक्वल्स टू डेटा टू बी स्टोर्ड. जो भी हमारा डेटा है वहाँ पर स्टोर होता है. वेरिएबल नेम इक्वल्स टू डेटा टू बी स्टोर्ड. तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल्स बनाना. पहला इस वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पर ए यहाँ पर मेरा वेरिएबल है और इसमें मैंने डेटा डाल रखा है हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और अब मैं चाह रही हूँ कि ये प्रिंट कर दूँ वेरिएबल ए को. जब मैंने इसको प्रिंट करना चाहा, जब मैंने वेरिएबल ए का डेटा प्रिंट करा, तो उसका जो भी डेटा था हेलो वर्ल्ड वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है. नाउ सेकंड वन, अब हम सेकंड वेरिएबल बनाते हैं जो मैंने बनाया है a_b. इसमें भी डेटा मैंने सेम हेलो वर्ल्ड डाला है. इसको मैं जब प्रिंट करती हूँ तो इसका डेटा भी जो हमने जो डेटा इसके अंदर इसमें इनपुट दिया था वो सारा हमको एज ए डेटा एज आ आउटपुट हमको दिख रहा है, जो कि हेलो वर्ल्ड है. ओके, जो मैंने जो वेरिएबल बनाया है, पहला वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट से बनाया है. हम अल्फ़ाबेट से वेरिएबल्स के नेम बना सकते हैं. जो ये सेकंड मैंने वेरिएबल बनाया है a_b, इसमें मैंने दो चीज़ों का यूज़ किया है. एक तो ए बी क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट से, और जो अंडरस्कोर है वो एक टाइप का स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं. ठीक है, तो हम अब इसमें दूसरा रूल ये आ गया है कि जो हमारा पाइथन वेरिएबल है उसमें हम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड वेरिएबल. थर्ड वेरिएबल मैंने बनाया है a4b. इस वेरिएबल में मैंने दो चीज़ें यूज़ करी हैं, ए बी अल्फ़ाबेट्स, 4 इज़ द इंटीजर. ओके, अब जब इसको मैंने प्रिंट करना चाहा तो इसमें भी हमको हमारा जो डेटा था a4b वाले वेरिएबल के अंडर वो हमको एज एन आउटपुट मिल गया है. सो ये एक थर्ड रूल ये भी पता लग गया है कि जब हम वेरिएबल का नेम बनाते हैं तो हमारे वेरिएबल के नेम में हम इंटीजर को भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वेरिएबल, दैट इज़ _ab. ठीक है, इससे पहले जो मैंने ये सेकंड वाला वेरिएबल बनाया था a_b, इसमें भी मैंने अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट यूज़ करा था, लेकिन यहाँ पर उस वेरिएबल में क्या था, अंडरस्कोर मैंने मिडिल पोजीशन पे यूज़ करा था. इस वेरिएबल में जो मैंने क्या करा, अंडरस्कोर को स्टार्टिंग पॉइंट में यूज़ करा है. तो अब इसको हम अगर रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो भी हमको मिल जा रहा है आराम से. इसका मतलब हम जो अंडरस्कोर है उसको हम स्टार्टिंग ऑफ द वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वेरिएबल नेम, दैट इज़ 4ab. यहाँ भी मैंने इंटीजर और अल्फ़ाबेट यूज़ करा है. अल्फ़ाबेट इंटीजर मैंने इससे पहले भी एक सेकंड वाले वेरिएबल में यूज़ करा था, लेकिन वहाँ पे जो था इंटीजर मिडिल पोजीशन में था. इस वाले वेरिएबल में जो है मैंने इंटीजर को ऐसे बिगिनिंग में लगा रखा है. तो अब इसको अगर प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमको एरर देगा. इससे हमको ये पता लगता है कि जब हम वेरिएबल का नेम बनाते हैं तो हम वेरिएबल के नेम जो है स्टार्टिंग में कोई भी इंटीजर उसमें पुट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता है. सो दिस इज़ अ न्यू रूल वी गॉट फ्रॉम दिस वेरिएबल. Now coming to the next variable, that is @ab. Okay, @ab
इसमें दो चीज़ें हैं, एक एट द रेट है और एक AB, अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर। इसमें जो है मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल नेम। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए इसमें भी हमको एरर मिलेगी। इसका मतलब इसमें एक रूल ये और होता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नेम क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का नेम कभी भी स्टार्टिंग में हम कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं लगा सकते। नाउ कमिंग ओवर नेक्स्ट वेरिएबल दैट इज़ A*@। इसमें भी मैंने दो चीज़ें यूज़ करी है, एक तो अल्फ़ाबेट A और दो स्पेशल कैरेक्टर दैट इज़ स्टार एंड @। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इसमें भी हमको सिंटैक्स एरर देगा। तो इससे हमको एक नया रूल पता लगता है कि जो पाइथन वेरिएबल होता है वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करता है अपने टाइटल के नेम में। ओके, पाइथन वेरिएबल नेम डोंट अलाउ एनी स्पेशल कैरेक्टर इन इट्स टाइटल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरिएबल दैट इज़ पाइथन। पाइथन इसमें मैंने डेटा दे रखा है कोटेशन में दैट इज़ न्यू वर्ल्ड। अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगी तो ये इसका एरर आ रहा है, नेम एरर दैट इज़ पाइथन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों आ रहा है कि इसमें पाइथन डिफाइंड नहीं है, जबकि नेम इसमें जो वेरिएबल नेम है देखिए सेम है, PYTHON पाइथन, PYTHON पाइथन, स्पेलिंग आर सेम। ओके, बट इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि यहाँ पर जब हमने वेरिएबल नेम इसमें फ़र्स्ट असाइन किया था उसमें क्या था, जो ये वाला पाइथन स्टार्टिंग में हमने दिया है जब असाइन करा है इसका टाइटल नेम, इस समय हमने इसका जो इसका लेटर है इसको हमने स्मॉल लेटर में दिया है, स्मॉल केस में है, ये स्मॉल लेटर में दे रखे हैं। बट जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तब हमने इसके सारे अल्फ़ाबेट्स जो है कैपिटल लेटर में लिखे हैं। तो इससे हमको एक नया रूल पता लगता है कि इस हमारे जो ये तो हमने अपने इंट्रो वाले पोर्शन में बताया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वही वाला रूल जो है यहाँ पर चल रहा है कि हमारा जो लैंग्वेज है केस सेंसिटिव होता है। हम अपने वेरिएबल्स को किस कैटेगरी में बना रहे हैं सेम उसी कैटेगरी में हमको उसको प्रिंट कराना चाहिए, नहीं तो वो जो है नेम एरर या कोई नेम एरर या सिंटैक्स एरर का जो है आपको एरर शो करेगा। देखिए केस सेंसिटिव का एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है दैट इज़ APP ऐप इज़ अ वेरिएबल नेम। और जब मैंने इसको प्रिंट किया है तो मैंने इसमें यह करा है जो A है उसको कैपिटल ले लिया है, बट जब मैंने इस वेरिएबल को बनाया था उस समय यह करा था तीनों लेटर्स को मैंने स्मॉल में लिया था और प्रिंट कराते समय फर्स्ट A को कैपिटल कर दिया। लेकिन जब मैंने इसको रन किया तो देखिए इसमें भी आपका एरर दिया है, नेम ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज जब मैंने इसको जिस समय मैंने इस वेरिएबल का नेम क्रिएट किया था उस समय इसके सारे लेटर्स जो है स्मॉल लेटर्स में थे और प्रिंट के टाइम पे मैंने यह कर दिया इसका मैंने जो है कैटेगरी चेंज कर दी, स्टार्टिंग वाला A जो है मैंने कैपिटल में डाल दिया। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वेरिएबल दैट इज़ मैंने नया वेरिएबल बनाया है यहाँ पे if एक वेरिएबल नेम बनाया है इक्वल्स टू न्यू जो है मैंने कोटेशन में डाला है वो मेरा डेटा हो गया। और मैंने जब इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहा तो ये आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। चलिए इसको मैं एक साथ बताती हूँ। और एक और मैंने जो है यहाँ पर वेरिएबल लिया है ELSE और थर्ड वेरिएबल मैंने लिया था IMPORT इम्पोर्ट। इन तीनों में जो एरर है वो सेम है दैट इज सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। अब जो इफ़ एल्स इम्पोर्ट ये जो है मैंने इन टॉपिक्स के बारे में मैंने अभी तक यहाँ शेयर नहीं किया है, बट इसका मैं जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। ये जो है इफ़ एल्स इम्पोर्ट ये सब हमारे पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सो हम एक रूल ये होता है पाइथन वेरिएबल के नेम क्रिएट करने में कि हम अपने पाइथन के कीवर्ड्स को एज अ पाइथन वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमको सीधे एरर देगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। सो हमारे पाइथन वेरिएबल के जो टाइटल है उसको क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपसे सारे डिस्कस करे। और वो रूल्स कुछ ये हैं 6। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो वेरिएबल का नेम होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग जो है अल्फ़ाबेट से होती है या फिर अंडरस्कोर से ही हो सकती है। सिर्फ दो ही चीज़ों से जो है एक वेरिएबल का नेम स्टार्ट हो सकता है, या तो अंडरस्कोर या तो अल्फ़ाबेट। सेकेंड रूल इज़ अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स अल्फ़ाबेट
इंटीजर्स एंड अंडरस्कोर। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है अभी पहले कि एक जो वेरिएबल नेम होता है वो सिर्फ 3 चीज़ें इंक्लूड करता है अपने में, अल्फ़ाबेट, इंटीजर एंड अंडरस्कोर। थर्ड रूल इज़ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद इंटीजर और एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, स्टार, @ ओके। जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो कभी भी इंटीजर से स्टार्ट नहीं होता है और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। फोर्थ रूल इज़ यूज़ ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ हमारे वेरिएबल नेम में नहीं होता है, वो अलाउ ही नहीं होता है। जैसे वो ये चीज़ें मैंने सारी आपको प्रैक्टिकली पहले करके दिखाई है। ये सारे सिर्फ जो रूल्स है जो उससे बन के आए हैं वो सब बताए जा रहे हैं। फिफ्थ इज़ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव एज यू हैव सीन। जो मैंने पाइथन लिखा स्मॉल लेटर में, उसको मैंने रन करा कैपिटल लेटर में, वो वहाँ पर जो है एरर दे रहा है बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सिक्स रूल इज़ पाइथन कीवर्ड कांट यूज़ एज पाइथन वेरिएबल। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यूज़ करे थे इफ, एल्स, इम्पोर्ट, वो सारे हमारे पाइथन कीवर्ड्स होते हैं और अगर हम उन सबको एज अ पाइथन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है सिंटैक्स एरर हमको शो करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और लास्ट में मैं आपसे हमेशा की तरह यही पूछूंगी कि आपको अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन अगर लगता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगी। और बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट हम आगे भी ट्राई करते रहेंगे थोड़ा और ईजीएस्ट वे में आपको पाइथन सीरीज़ समझाई जाए। So do like, comment, share my channel. Thank you.